मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहां की कमला नेहरू बिल्डिंग की चौथी मंजिल स्थित बच्चा वार्ड में अचानक आग लग गई, जिससे यहां भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बच्चा वार्ड में सोमवार की रात को अचानक आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चों की जान चली गई, जबकि 36 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह SNCU वार्ड है, जिसमें नवजात शिशु भर्ती किए जाते हैं जो जन्म के समय निर्धारित वजन से कम होते हैं या अन्य कोई समस्या होती है। मंत्री सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग की घटना बेहद दुखद है। बचाव कार्य तेजी से हुआ है। आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से गंभीर रूप से बीमार होने पर भर्ती बच्चों को नहीं बचाया जा सका। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता कमलनाथ ने घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, बच्चा वार्ड में आग लगते ही भगदड़ की स्थिति बन गई और बच्चों के परिजन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वार्ड में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किसी तरह बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे के बाद परिजनों का बुरा हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी फिजा में अब चुनावी रंग घुल चुका है। फिर वो मौजूदा सरकार हो या फिर विपक्ष, सभी ने कमर कस ली है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के प्रकरण फुल स्विंग में चला रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनका भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही कोई परिवार नहीं है। मायावती ने कहा कि सर्व समाज ही उनका परिवार है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी बातें कम और ज्यादा काम करने में विश्वास करती है। हमने अपने 4 शासनकाल में दिखाया है। बीजेपी को जनहित की चिंता बिल्कुल नहीं है। बीएसपी बातें बहुत कम, कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने को मिला है। और हमने खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं। मायावती ने बीजेपी सरकार और समाजवादी पार्टी पर आपसी मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ने के फिराक में लगे हुए हैं ये लोग। मायावती ने बीजेपी के 300 और सपा के 400 सीट के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे में फिर चुनाव आयोग कुल सीटें बढ़ाकर 1000 ही कर दे। उन्होंने इन दावों को हवाई बताया। वैसे ये बात भी संविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक रख रही है और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। बल्कि प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, मायावती ने हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में हुए चेंजेस को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से सरकार ने पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम की है। जनता इसका जवाब जरूर देगी। मुफ्त राशन, कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव बाद सब खत्म हो जाएंगे।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के जब्त हुए हथियारों की रिपोर्ट आ गई है और अब इस रिपोर्ट के बाद इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर ये पुष्टि हुई है कि हिंसा के वक्त फायरिंग भी हुई थी। जी हां, 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की राइफल की भी जांच की गई है और बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चलने की पुष्टि हुई है। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में किसानों को रौंदनी के बाद फायरिंग की पुष्टि के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों के हथियारों को फॉरेंसिक लैब भेजा था। एफएसएल से आई रिपोर्ट में 3 हथियारों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। सभी हथियारों को 15 अक्टूबर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आई। बता दें कि किसानों का आरोप था कि आशीष और अंकित ने हिंसा के दौरान कई राउंड फायरिंग की थी। हालांकि इन दोनों ने ही इससे इनकार किया था। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तभी 3 गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे के बाद से ही विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। ड्रग्स मामले में एनसीबी और एनसीपी की शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद किए जाने वाले बड़े खुलासे के अपने वादे को पूरा करते हुए मंगलवार को चौंकाने वाला खुलासा किया और एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बड़ा आरोप लगाया। लेकिन इस आरोप के बाद नवाब मलिक ने अपना पक्ष भी रख दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने सच को राई का पहाड़ बनाकर पेश किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन अब कल 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर आरोप लगाया कि कैसे एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कथित तौर पर भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासगर के 2 गुर्गों के साथ औने पौने दामों पर जमीन सौदा किया। 16 साल पुराने सौदे के दस्तावेज भी फडणवीस ने जारी किए। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है। ये हुआ है मरियम भाई विडो ऑफ गोवा वाला मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे
बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? इसलिए यह सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई करों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। गौरतलब है कि मुंबई ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का रैकेट चलता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.